Hello guys, this is Akash Kumar standing in front of you and welcome back to my YouTube channel। मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि गाइज मैंने आपको पहले दो टाइप पढ़ा चुका हूँ, है ना। मैं आपको दो टाइप पढ़ा चुका हूँ कि जो पहला टाइप था टाइप फर्स्ट ये था गाइज ट्री मेथड। क्या था? ट्री मेथड। जहाँ मैंने बताया था आपको जो ट्री मेथड है ये 2 साल के लिए लगता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप सेकंड। ये जो मेथड है ये कब काम करेगा? इसको बोलते हैं वैसे टाइम टेबल मेथड। क्या गाइस? टाइम टेबल मेथड। ओके, तो टाइम टेबल मेथड बोलते हैं ऐसे। ये 2 साल से ज़्यादा के लिए है, 2 साल से ज़्यादा के लिए काम करेगा। तो अभी तक हम 2 मेथड पढ़ चुके हैं, मतलब टाइप फर्स्ट पढ़ चुके हैं, टाइप सेकंड पढ़ चुके हैं। ओके गाइस, लेकिन आज गाइस हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड। क्या गाइस? टाइप थर्ड। ओके, ये जो टाइप थर्ड मेथड है, ये जो टाइप थर्ड तरीका है, ये इस सवाल में वो सवाल पढ़ेंगे। मतलब देखो क्या है कि भाई जब ये वाला जो देखो ये जो टाइप सेकंड है ना, इसको तुम बार बार लगा नहीं सकते, बार बार यूज़ नहीं कर सकते। ये जब लगेगा, जैसे मान लो कोई राशि जीरो में, इसमें लिखा 3000 रुपये, ठीक है, या 30,000 रुपये, मतलब जीरो आ जाए, जीरो टाइप का आ गया ऐसे, या फिर ऐसे आ जाए 5 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, ठीक है, ऐसा आ जाए। लेकिन अगर मान लो ऐसा आ गया 52 30 रुपये, है ना, या फिर ऐसा आ गया 3500, तो गाइस जब ये तरीका फिर अब इस केस में, इस वाले केस में और इस केस में ये तरीका काम नहीं करेगा, टाइप सेकंड काम नहीं करेगा। तो जो क्या करेंगे हम, भाई हमें सवाल करना, हमें इससे सवाल करना है ना। तो जब ये टाइप सेकंड फेल हो जाता है, जब क्या गाइस, जब ये टाइप सेकंड फेल हो जाता है ना, जब टाइप सेकंड फेल हो जाए, अगर ये फेल हो जाता है तो जब आता है हमारा टाइप थर्ड, ठीक है गाइस, क्या था? टाइप थर्ड। यानी ये कब काम करेगा, ये कब लागू होगा? ये जब लागू होगा जब टाइप सेकंड जो तरीका है हमारा फेल हो जाता है, ये काम नहीं करता, जब काम करेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना गाइस कि जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, है ना। मान लो ये कवि है ये रवि है, ठीक है। तो जब ये फेल हो जाएगा तो ये लगाएंगे टाइप सेकंड थर्ड। ओके गाइस, कहते हैं टाइप थर्ड क्या कहता है। ओके, टाइप थर्ड जो कैसे सवाल होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप थर्ड। क्या गाइस? टाइप थर्ड, है ना। ये कब काम करेगा? जब व्हेन टाइम टेबल मेथड फेल्स, ठीक है। यानी जब जो टाइम टेबल मेथड है वो फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ओके गाइस, तो टाइम टेबल मेथड, है ना। अब इसमें पहला सवाल लेते हैं हम, पहला सवाल क्या कह रहा है। तो गाइस पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। पहला सवाल कह रहा है किसी धन का 16 सही 2/3%, कितना गाइस? 16 सही 2/3% इतनी दर है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, यानी 3 साल के लिए मिश्र धन इतने रुपये हो जाएगा, 3430 रुपये हो जाएगा। तो वह धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहला काम जो होता है हमारा क्या होता है, इसको सॉल्व करने का, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 16 तिया 48 2 50, 50/3, है ना। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना गाइस। तो काट दो, 50 × 50, 50 दूनी 100, तो कितना हो गया? 1 ऊपर रह गया, 3 दूनी 6, तो 1/6 आ गया, है ना गाइस। 1/6 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दर आई हमने इसको सॉल्व करके ये आ गई, यानी 1/6 काम करेगा कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, है ना गाइस। जैसे मान लो अपने 6 रुपये लगाए, पैसा आपने बैंक में 6 रुपये लगाया, 1 रुपये आपको ब्याज मिल गया, तो कितने रुपये हो गए? 6 और 1 7 रुपये। यानी आपके पास जो धन है, जो पैसा है वो 7 रुपये आ गया, मिश्र धन, है ना। यानी 6 से 7 पैसा हो गया। क्या गाइस? 6 से 7 पैसा हो गया। यह हुआ पहले साल के लिए। ऐसे फिर दूसरे साल के लिए 6/7,
फिर तीसरे साल के लिए भी 6/7 है ना गाइस। तो ये 3 साल के लगा पैसा 6 से 7, फिर दूसरे साल के लिए 6 से 7, फिर तीसरे साल के लिए 6 से 7। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर गुणा करते हैं, इधर गुणा करते हैं। 6 4 36, 36 6 216, ये 216 रुपये आ गए। ओके, और 7 7 49 7 343, ये 343 रुपये आ गए। अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि ये जो पैसा होता है ये पहला पैसा होता है, मतलब आपने बैंक में जो पैसा जमा किया हुआ है ना गाइस। अब ये जो पैसा आपको मिला है ये आपको कुछ ब्याज मिल के मिला है पैसा, है ना। मतलब 216 रुपये आपने लगाए थे बैंक में, जमा किए थे, और 343 रुपये आपको मिल गए। तो कितना ब्याज मिल गया देखते गाइस, कितने रुपये आपको मिले। 13 में 6 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी इतना आपको ब्याज मिल गया बैंक में, इतने पैसे मिल गए चक्रवृद्धि ब्याज, है ना गाइस। यानी ये होता है आपका एक सेकंड गाइस, यानी आपका ये क्या होता है, ये होता है मूलधन। आपने जितना पैसा बैंक में जमा किया, ओके। अब ये आपको 216 रुपये जमा किए, 127 का ब्याज मिल गया यानी CI, और इतना आपको पैसा हो गया यानी मिश्र धन। ओके, मिश्र धन हो गए, पैसा हो गया। अब सवाल में जो कि क्या दे रखा है, हमारा तो 343 रुपये है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि इतना मिश्र धन नहीं है। कितना पैसा हो जाता है, 3430 रुपये हो जाता है जी। कितना हो जाता है, 3430 रुपये, यानी इसका कितना गुना है, तो गाइस इसका भाग लो। 343 से 343 गुणा 1, और 0 के 0। ओके, अब ये इसका 10 गुना है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 गुना होगा, है ना, यानी 1270। ओके, और ये भी जो पैसा है ये भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। तो कितने हो गए, 2160 रुपये। यानी अब आपके पैसा इतना जमा किया था, इतने का ब्याज मिल गया। ओके गाइस, यानी मूलधन आ गया और ये ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, CI आ गया। ओके गाइस, तो ये था सवाल पहला। ओके, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कि किसी धन का 33.5%, यानी 33 सही 1/3%, ओके, इतना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए, कितना गाइस, 1.5 साल के लिए, यानी 1 सही 1/2 साल, 1.5 साल हो गया ना भाई, 1 साल ये रही, आधी साल ये रही, यानी 1.5 साल के लिए, है ना। और मिश्र धन 4200 रुपये हो जाते हैं ना, 4200 रुपये। तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने पहले सवाल किया वो अब भी ऐसे ही कर लेते हैं, है ना गाइस। तो देखो सबसे पहले जो हमारा काम है, जो परसेंटेज दे रखी है सवाल को, उसको सॉल्व करो, उसको खोलो। तो कैसे खोलेंगे, देखो गाइस, अगर मैं इसको खोलूंगा 33 दिया, 99 और 1 100, 100/3, और परसेंटेज हटेगा नीचे आ जाएगा 100। ओके, 100 एकम 100, 100 एक कट गया, तो 1/3 आ गया। अब गाइस ये जो 1/3 आया है ये पहले साल के लिए, किसके साल के लिए, फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के, 1 साल के लिए, लेकिन यहाँ 1.5 साल के लिए। अब 1 साल के लिए तो आ गए हमारे भाई, 1.5 साल है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ, 1.5 साल है टोटल टाइम, तो 1 साल के लिए तो आ गई। अब आधी साल के निकाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसका 1/3 का आधा कर दो, यानी 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 कम 1, 3 दूनी 6, तो दूसरी दर ये आ गई आधे साल के लिए, हाफ ईयर, क्या गाइस, हाफ ईयर, आधे साल के लिए, है ना। यानी 1 साल के लिए ये दर चलेगी, आधे साल के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से 3 है, देखो गाइस 1 से 3 है, तो उसका मतलब क्या है, अगर 3 रुपये आपने लगाए होंगे, 1 रुपया ब्याज मिल गया, तो कितने हो गए, 4 रुपये के, 3 से 4, क्या गाइस, 3 से 4 रुपये, है ना। ऐसे 6 रुपये लगाए होंगे, 1/6 जो दर है, देखो ये 1 साल के लिए थी, आधे साल के, जब तो 1.5 साल होगा टाइम, तो 6 रुपये अगर आपने जमा किए बैंक में, 1 रुपया आपको ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया, 6 और 1 7, यानी 6 से 7 रुपये। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो गाइस काट लो, ऐसे कटेंगे तिरछे, ऐसे सीधी सीधी काट दो तिरछे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना है, 3 तिया 9 रुपये आ गए जी, और 2 सत्ते 14 रुपये आ गए, है ना। अगेन मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि इधर का जो पैसा होता है ये मूलधन होता है ना गाइस, यानी आपने बैंक में कितना पैसा जमा किया है, और ये मिश्र धन है ना गाइस, ये मिश्र धन है, मतलब कितना पैसा आपका हो गया।
अब देखो गाइस, 9 रुपये आपने बैंक में जमा किए, 14 रुपये हो गए, मतलब कितने रुपये बढ़ गए, कितना ब्याज मिल गया आपको, 5 रुपये, क्योंकि 9 5 14 रुपये, तो इतना CI हो गया, है ना। जबकि सवाल में जो दे रखा है, सवाल में 14 रुपये नहीं है, सवाल में, एक सेकंड यहाँ लिख दूँ गाइस, सवाल में 42 रुपये है, कितना, 42 रुपये। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका देख लो कितना गुना है, इससे भाग दे लो, 4 42 00। तो ये जो CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये भी कितना गुना हो जाएगा भाई, ये इसका 300 गुना है, तो ये भी 300 गुना हो जाएगा। कितना होगा, 5 थे 15, यानी 1500 रुपये ये हमारा CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, है ना गाइस। और ऐसे जो मूलधन है, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा। तो 9 तिया 2700, ये 2700 हमारा पैसा आ गया, यानी मूलधन। ये तो मूलधन ये हो गया और CI ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा, है ना। इसमें कह रहा है किसी धन का 33.5%, यही 33 सही 1/3%। मैंने बताया था ना आपको कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको खोल लेते हैं ना, तो इसको खोल लो। 33 थे 99 और एक 100, 100/3। ओके गाइस, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, है ना। तो 100 से 100 कट गया, 1/3 आ गया, है ना। इतनी दर है, और 2.5 साल के लिए, कितना गाइस, 2.5 साल के, 2 सही 1/2 साल के लिए इतना पैसा हमने लगाया बैंक में, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो दर आई है 1 साल के लिए है, ये 1 साल के लिए है। अब ऐसी एक और 1/3 ये दूसरे से एक और साल के लिए, है ना। तो ये 2 साल के लिए होगी, ये होगी। लेकिन यहाँ टाइम 2.5 साल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 साल में 2 साल हो गई है, आधा साल बची है, तो हम क्या करता हूँ, 1/3 का आधा निकाल देता हूँ, है ना। तो 1/3 का आधा क्या आया गाइस, जब भी 1/3 का आधा करेंगे तो ऐसा करेंगे, है ना। तो कितना है, 1/6। तो आधे साल के लिए हो गया, हाफ ईयर। देखो 2 साल के लिए दर तो ये आ गई दोनों, है ना, और आधे साल के लिए आ गई 1/6, यानी 3 से 4, 3 से 4, है ना गाइस। तो गाइस 3 से, मैं लिख देता हूँ, कहाँ नहीं लिख देता, चलो। तो गाइस 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 3 से 4, और आधे साल के लिए जो होगा 6 से 7 हो जाएगा। 6 रुपये आपने रखे बैंक में, 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो 6 और 1 7 हो गया, यानी 6 से 7 रुपये। अब देखो ये गाइस, हल्का कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा इसको काट लेते हैं ना। अब कटेगा, तिरछा कटेगा, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा कटेगा। ओके, तो देखो गाइस, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और कुछ नहीं कट रहा, तो इधर 3 गुणा कर लो, 3 तिया 9 तिया 27 रुपये, तो 27 रुपये आ गए। और उसके बाद जो है 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 रुपये आ गए। ओके, ये 27 रुपये आपने पैसा बैंक में रखा है, यानी मूलधन है। ओके, इतना पैसा आपने जमा किया बैंक में, कितना रुपये जमा किया, 27 रुपये, और इतना 56 रुपये आपको मिल गया है, यानी कितना ब्याज मिल गया। तो गाइस, तो 16 में 7 के 8, सॉरी 9, और 4 में से 2 गए 2, 29 रुपये, है ना। और क्या पूछ रहा है इसमें गाइस, ठीक है। ओके, अब जो 29 रुपये आपको ब्याज मिला है, CI इतना आपने जमा किया था पैसा, इतना मिश्र धन है। ये क्या गाइस, मिश्र धन। तो मिश्र धन 56 नहीं है, मिश्र धन 5600 रुपये है। ओके, इतना दिख रहा है, ये दिख रहा है इतना, ठीक है। कितना गुना, देखो भाग कर लो, 56 एकम 56, 2 जीरो आ गई, यानी इसका 100 गुना। अगर ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, यानी 100 गुना, तो 2900, ठीक है, 2900 रुपये, यानी इतना CI आ गया। और मूलधन भी कितना गुना हो जाएगा गाइस, 100 गुना, तो कितना आ गया, 2700 रुपये आ गए, यानी इतना बैंक में जमा किया, इतना मूलधन आ गया आपका, और इतना CI आएगा चक्र। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है 64 रुपये का 25% चक्रवृद्धि ब्याज, सही दिख रहा है, ठीक है। 64 रुपये का 25% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1.5 साल में कितना मिश्रधन हो जाए, ताकि मिश्रधन CI निकालें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसमें देखो दर पकड़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, दर। 25% दर है, तो इसको परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 नीचे लाना पड़ेगा, यानी 25/100। इससे काट लो, 25 से कम 25, 25 होगा 100, यानी 1/4 आ गया। ओके गाइस, ये आ गया 1 साल के लिए, यानी पहली साल के लिए, फर्स्ट ईयर के, सही दिख रहा है ना, ठीक है, 1 साल के लिए आ गया।
और आधी साल और बची है हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। 1/4 का आधा निकालना तो 1/2 कर दो, तो कितना हो गया, 1 4 दूनी 8, यानी 1 साल के लिए तो ये आ गई 1/4 और आधे साल के लिए हाफ ईयर के लिए 1/8 आ गया। तो 1/4 पहले साल के लिए आ गया, 1/8 आधी साल के लिए आ गया, तो 1.5 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 रुपये आपने जमा किया, पैसा रखा है बैंक में, 1 रुपये ब्याज मिल गया तो 5 रुपये हो गए, यानी 4 से 5 रुपये हो गए। ओके, और अगर आपने 8 रुपये जमा किए हैं तो 1 रुपये ब्याज मिल गया तो कितने हो गए, 9 रुपये हो गए, यानी 8 से ये 9 गया। ठीक है भाई, 8 से 9 रुपये गया। अब जो है आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ गुणा कर लेते हैं कि कट तो नहीं रहा, 4 अट्ठे 32, ये 32 रुपये आ गए, यहाँ पर 9 पंजे 45 रुपये आ गए। ओके, यानी आपने जो पैसा 32 रुपये रखा था बैंक में और आज वो 45 रुपये हो गया, इसका मतलब जो ब्याज मिल गया आपको कितना मिल गया, 8 5 13 रुपये, 13 रुपये आपको CI मिल गया, ब्याज मिल गया। लेकिन सवाल में जो दे रखा है हमें, सवाल में हमें जो देखो 64 रुपये दे रखे हैं ना, यानी आपने जो पैसा जमा किया ना, जो मूलधन है वो 32 नहीं है, कितना है, 64 रुपये है ना, यानी आपने जो बैंक में जमा किया ना पैसा 32 रुपये नहीं है, कितना है, 64 रुपये। तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसका हम 2 ना कर देते हैं, 32 का भाग 32 दूनी 64, 2 बार गया 2 जीरो आ गई। ओके, अगर ये इसका 200 गुना है तो ये भी इसका 200 गुना होगा, 13 दूनी 26, 2 जीरो 26 रुपये, ये CI आ गया आपका। ठीक है, और ये भी कितना गुना होगा, 200 गुना होगा, यानी 45 दूनी 90 रुपये, 2 जीरो 900 1000 रुपये, यानी ये आपका आ गया मिश्र धन। ओके, यानी आपको ब्याज मिल गया 26 रुपये बैंक में और आपका पैसा हो गया 9000 रुपये। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर गाइस 4। आगे चलते हैं ना, सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पे।